जंगल की सुबह हमेशा संगीत जैसी होती थी, लेकिन आज अरण्य वन में सन्नाटा पसरा था। हवा भारी थी और पत्तियां थरथरा रही थीं, जैसे पेड़ भी डर गए हों। शेरवीर, जंगल का राजा, अपनी चट्टान से नीचे उतरा। उसका शरीर विशाल, आंखों में चमक और चाल में गरिमा थी, लेकिन आज उसकी आंखों में बेचैनी थी। शेरवीर ने आकाश की ओर देखा और गरजते हुए कहा, कौआ कालू, अभी मेरे पास आओ। ऊपर से काले पंखों वाला कौआ कालू फड़फड़ाता हुआ नीचे उतरा। उसकी आंखें तेज थीं और उसकी चोंच में 1000 खबरें। हाँ महाराज, कौआ कालू बोला। आज जंगल इतना शांत क्यों है? शेरवीर ने पूछा। कौआ कालू ने धीरे से कहा, महाराज, आज सुबह नदी किनारे 2 हिरणों की लाशें मिली हैं। न कोई पंजा न खून, लेकिन दोनों मृत। उनकी आंखें खुली थी, जैसे उन्होंने मौत को देखा हो। शेरवीर ने आंखें सिकोड़ लीं। ये किसका काम हो सकता है? भेड़िया रुद्र वहां था, उसने मुझे बुलाया। कौआ कालू ने जवाब दिया। तो उसे मेरे पास भेजो, शेरवीर ने कहा। कुछ ही देर में भेड़िया रुद्र, लंबी काया और नुकीले कानों वाला, तेज कदमों से आया। महाराज, भेड़िया रुद्र ने झुकते हुए कहा, वहां कुछ था, एक स्याह छाया। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन महसूस किया, जैसे वो मेरी सोच को छू रहा था। शेरवीर ने गहराई से देखा। तुम डर गए थे? हाँ, पर यह डर सामान्य नहीं था, जैसे कोई मुझे अंदर से खाली कर रहा हो। भेड़िया रुद्र ने कहा। लोमड़ी माया कहाँ है? शेरवीर ने पूछा। लोमड़ी माया चालाक और तेज दिमाग की मानी जाती थी। कुछ दूरी पर छाया में खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। महाराज, यह कोई सामान्य जानवर नहीं हो सकता, लोमड़ी माया ने कहा। ऐसी ऊर्जा जादुई होती है। शेरवीर ने कहा, हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो अरण्य के इतिहास को जानता हो। तो हमें हाथी तिम्बा को बुलाना चाहिए, लोमड़ी माया ने सुझाव दिया। थोड़ी ही देर में हाथी तिम्बा, बूढ़ा मगर विशाल शरीर वाला, भारी कदमों से सभा स्थल पर आया। महाराज, हाथी तिम्बा ने कहा, यह जो हो रहा है मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। बहुत साल पहले जब मैं जवान था, तब जंगल में छाया शिकारी का जिक्र होता था। छाया शिकारी? सभी ने एक साथ दोहराया। हाँ, हाथी तिम्बा बोला। एक ऐसा शिकारी जो दिखाई नहीं देता था। जानवर मरते थे, पर कोई पंजे या जख्म नहीं होते थे, बस डर से या किसी अदृश्य शक्ति से। क्या वो फिर से आ गया है? लोमड़ी माया ने चिंतित होकर पूछा। हाथी तिम्बा ने सिर हिलाया। शायद, पर अगर ये वही है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। शेरवीर ने आदेश दिया। हमें जंगल के चारों ओर निगरानी बिठानी होगी। भेड़िया रुद्र, तुम पूर्व दिशा में जाओ। लोमड़ी माया, तुम उत्तर की ओर जाओ। कौआ कालू, तुम्हें हर दिशा की खबर एकत्र करनी है। सब अपनी दिशा में निकल पड़े। भेड़िया रुद्र अपनी टीम के साथ जंगल के पूर्वी हिस्से में पहुंचा। पेड़ ऊंचे थे और वहां अजीब सन्नाटा था। तभी एक झाड़ी से आवाज आई। भेड़िया रुद्र ने तुरंत हमला करने की मुद्रा अपनाई, लेकिन वहां एक बूढ़ा सियार कांप रहा था। तत्, तुम कौन हो? भेड़िया रुद्र ने पूछा। मैं बस बच गया, बूढ़ा सियार बोला। वो आया था, मेरी आत्मा खींच ले जाने आया था। भेड़िया रुद्र आगे बढ़ा, लेकिन हवा में कुछ बदला बदला सा लगा। पेड़ की परछाई उसकी तरफ खिसकती दिखी। जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी ओर लोमड़ी माया जंगल के उत्तर में थी। वह बेहद सतर्क थी। उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। वह धीरे धीरे वहां पहुंची। एक छोटा खरगोश कांप रहा था। डरो मत, लोमड़ी माया ने कहा। खरगोश रो पड़ा। वो आया था, मेरी मां पिता को ले गया। एक काली छाया मेरी ओर देखा और फिर गायब हो गई। मैं बस भाग गया। लोमड़ी माया का दिल कांप उठा। ये अब सिर्फ डर नहीं, ये युद्ध है। इस बीच कौआ कालू आसमान से हर दिशा पर निगरानी रखे हुए था। तभी उसकी नजर एक चमकते काले पत्थर पर पड़ी, जो एक पुराने पेड़ की जड़ के पास था। वो उतरा और जैसे ही पास गया, उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। घास जली हुई थी। ये कुछ नया नहीं, ये कुछ पुराना, बहुत गहरा रहस्य है, कौआ कालू ने बुदबुदाया। वो तुरंत उड़कर शेरवीर के पास गया। महाराज, मुझे कुछ मिला है, एक काला पत्थर जो जल रहा था। शेरवीर ने सभी को फिर बुलाया। हाथी तिम्बा ने पत्थर को देखते ही कहा, यह वही पत्थर है जो नरक गुफा के बाहर पाया गया था, जहां छाया शिकारी को बंद किया गया था। तो क्या कोई उसे फिर से आजाद कर रहा है? लोमड़ी माया ने डरते हुए पूछा। अगर ऐसा हुआ तो अरण्य खतरे में है।
शेरवीर ने गंभीरता से कहा। उस रात भेड़िया रुद्र की निगरानी टीम पर हमला हुआ। सभी मारे गए बिना किसी शोर, बिना किसी खून के। सुबह भेड़िया रुद्र घायल हालत में वापस लौटा। उसकी आंखों में भय था। मैंने उसे देखा, भेड़िया रुद्र बोला। वो सिर्फ परछाई नहीं है, वो सोच पढ़ सकता है, वो तुम्हें खुद के खिलाफ कर सकता है। शेरवीर ने कहा, अब वक्त आ गया है उस गुफा को फिर से सील करने का। अगली सुबह सभी जानवर, शेरवीर, लोमड़ी माया, भेड़िया रुद्र, हाथी तिम्बा और कौवा कालू नरक गुफा की ओर निकले। रास्ते में मरे हुए पक्षियों के झुंड, जली हुई घास और अजीब सी गंध ने सबका दिल दहला दिया। गुफा के बाहर वही पत्थर अब और गहरा हो चुका था और फटने ही वाला था। हाथी तिम्बा ने कहा, हमें उसे मंत्र से बंद करना होगा, जैसे पहले किया गया था। लोमड़ी माया ने पूछा, पर मंत्र कौन बोलेगा? शेरवीर ने आगे बढ़कर कहा, मैं नहीं। भेड़िया रुद्र ने कहा, अगर वो तुम्हारी सोच पर काबू पा ले तो? शेरवीर ने गरजते हुए कहा, अगर मैं भी डरूंगा तो कौन लड़ेगा? शेरवीर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, हवा और तेज चलने लगी। एक स्याह धुआं गुफा से बाहर निकला, वही छाया शिकारी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस खालीपन था। वो शेरवीर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी लोमड़ी माया, भेड़िया रुद्र, कौआ कालू और हाथी तिम्बा सभी ने एक सुर में 7 मंत्र दोहराना शुरू किया। गुफा थरथराई, पत्थर की दरारें भरने लगी। छाया शिकारी ने एक बार गरज कर चिल्लाया, लेकिन फिर हवा में बिखर गया। गुफा फिर से बंद हो गई। जंगल में फिर से रोशनी आई। शेरवीर थका हुआ था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। हमने एक बार फिर अरण्य को बचा लिया, उसने कहा। लोमड़ी माया ने सिर झुकाया, लेकिन छाया कभी पूरी तरह नहीं मिटती, वो लौट सकती है। शेरवीर ने कहा, अगर वो लौटी तो हम भी तैयार रहेंगे। अगर आपको ये रहस्यमयी जंगल की कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही रोमांचक और इमोशनल सफर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। एएस